Now, after these basic concepts, we are doing basic concepts in organic chemistry. इसमें जो हमने concepts पढ़े, attacking reagents, reaction intermediates, what is resonance effect or mesomerism, what is electromeric effect, what is inductive effect, ये सारा पढ़ने के बाद अब हमने करना है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने स्टार्ट में किया भी था, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर एक से डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड है sp हाइब्रिडाइजेशन, तो 4 बॉन्ड्स टोटल होते ही होते हैं कार्बन में। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है व्हेन वी एक्सप्लेन 4 बॉन्ड्स टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो ये तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ये हमने लास्ट टाइम किया है सारा कुछ। अब हमने इसमें आज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करना है। हम नामकरण कैसे करें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, एक ऐसा यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ नेमिंग है जो हमने इन कंपाउंड्स को नाम देना है कि हर जगह पर सेम नेम होना चाहिए, चाहे यूएस में नाम दे देंगे, इंग्लैंड में दे देंगे, इंडिया में दे देंगे, कश्मीर में दे देंगे, जम्मू में दे देंगे, तो नाम सेम होना चाहिए। देखो बेटा, पहले जब नाम देने की बात आई तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की एक कॉन्फ्रेंस हुई, और ये लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल, अभी लिखना नहीं है, मैं फिर बोलूंगा, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक यूनियन थी, एक प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के जानकार थे उनकी एक यूनियन थी। इस यूनियन ने, इंटरनेशनल यूनियन जो बनी इसकी प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने कोशिश की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाए, यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ नेमिंग दिया जाए। और ये सबसे पहले ये कोशिश उन्होंने की 1894 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जेनेवा में। जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की, तो उन्हें एक नामकरण देने के लिए कुछ रूल्स दे दिए। by applying those rules we can name any organic compound, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं आपको, टोटल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास है। अब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना है, तो इसलिए कॉन्फ्रेंस हो गई 1894 में। दैट इज वाई जो यहां से निकला नामकरण देने का तरीका, उसको आई, इसका इंटरनेशनल, यूनियन का यू, प्योर का पी, अप्लाइड का ए और केमिस्ट्री का सी, तो बन गया आई यू पी ए सी नॉमेनक्लेचर। सो जो नॉमेनक्लेचर, जो नाम देना हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसको क्या कहते हैं? IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर या IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC पैक लिख सकते हो, IUPAC नॉमेनक्लेचर और IUPAC, राइट। सो ये मैंने बता दिया। आज हमने करना है यही चीज, स्टार्ट आप लिखेंगे, यहां से लिख सकते हैं, आज हमने करना है IU, हमारा अगला यही है IUPAC नॉमेनक्लेचर, लेकिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक में भी होता है ये, तो 12th में पता चलेगा। IUPAC, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक। लेकिन हम 1894 वाला नहीं बताना है, उसमें तो बहुत चेंजेस आ गई ना फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमें लेटेस्ट जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वही हमने करना है, वही हमारा टॉपिक आज है, राइट। सो आवर टॉपिक इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम देना, ध्यान से देख लीजिएगा, इट इज नामकरण करना। अब हम ये नाम कैसे दे देंगे कंपाउंड्स का? देखो ध्यान से, मैं अलग एक यहां पर लेता हूं, एक अलग पेज पर एक कंपाउंड लेता हूं, तो इसके बेस पर आपको आप समझ आने लगेगा। देखो कंपाउंड लेता हूं मैं,
लेट अस टेक ए कंपाउंड हियर, अलग पेज पर, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लेट अस सपोज दिस ए कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम आपको देना है। मान लीजिए मेरे पास ये एक कंपाउंड है, मैं कहूंगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम दे दीजिएगा। उसी को तो बोलेंगे हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। मान लीजिए लेट अस जस्ट रेफरेंस के लिए हमें इस कंपाउंड का नाम देना है, राइट। अब कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सबसे डिफिकल्ट वाला है जिसको हमें नाम देना है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसको हम 4 पार्ट्स में, एंड ये आपको यहां से स्टार्ट करना, लिखना एन या एल लिख लो। ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, complex organic compound has 4 parts. complex organic compound, अगर हमने parts पहले समझ लिए, उनको फिर हम नाम दे देंगे लास्ट में। पहले में पार्ट समझेंगे, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स। कोई भी, हाँ 4 पार्ट से कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। 4 पार्ट्स में हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, याद रहे, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स पहला पार्ट है इसका, प्रीफिक्स याद रहे, ठीक है। अब ये प्रीफिक्स क्या है, ये हमें पढ़ना है। अब हम लिखेंगे ये, लेकिन मैं अब अपनी जगह पर जाता हूं, कंपाउंड में जा रहा हूं। अभी आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है इसका, जब हम चेन बनाएंगे हमें सिलेक्ट करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन। अभी आपको बाद में पता चलेगा। मैंने ये चेन इसमें सिलेक्ट कर ली, आई एम सिलेक्टिंग दिस चेन एज इट लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि वो भी आगे आपको पता चलेगा। मैंने इस चेन को माना लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट चेन यहां पर है। अब इस चेन के साथ क्या क्या है अटैच्ड बाहर से, कोई बता सकता है क्या क्या बाहर से अटैच्ड है? शाबाश, शाबाश, जल्दी बोलो ना। चेन से बाहर क्या क्या 3 चीजें हैं ना चेन से बाहर, क्या क्या? सर क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब सीएल है, अभी क्लोरीन है, क्या है वो हम बाद में बताएंगे। अभी आप ऐसे बोलेंगे, एक सीएल है, एक बीआर है और CH3, राइट। ये 3 एटम्स है, सीएल एटम है, बीआर एटम है, CH3 ग्रुप ऑफ एटम है। जो मेन चेन मैंने सिलेक्ट की है, क्यों की है वो आप बाद में पता चलेगा। उस चेन के साथ अटैच्ड है ये 3 चीजें, बेटा यही है प्रीफिक्सेस। क्या है? सो प्रीफिक्स अगर मैं इस कंपाउंड में बोलूं क्या क्या है, तो क्या क्या है जरा बताइए। एक है सीएल, करेक्ट, एक है बीआर डैश मतलब अटैच्ड है चेन से, और एक है CH3। सो अब मुझे बता सकते हो आप प्रीफिक्सेस होते क्या है? शाबाश, जल्दी बोलिए। ये वो एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है जो मेन चेन, जो कार्बन की मेन चेन है उसके साथ बॉन्डेड साइड में होते हैं, चेन में नहीं होते, चेन से बाहर होते हैं। अंडरस्टैंड? एक एक ये अभी नहीं बनाना आपको, सिर्फ मैं समझने के लिए बता रहा हूं। अब हम अपनी जगह पर आएंगे। बताइए आप प्रीफिक्सेस क्या है? व्हाट आर प्रीफिक्सेस? मैं अगर कहूं ये एटम्स है, जैसे सीएल एटम था, या ग्रुप ऑफ एटम्स है, जैसे CH3 है, C2H5 होगा। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू द, किसके साथ बॉन्डेड है? बॉन्डेड टू कार्बन एटम्स। लेकिन कौन से कार्बन एटम्स, किसके कार्बन एटम्स? कैसी चेन जो हमने सिलेक्ट की है ना, कार्बन एटम्स ऑफ मेन चेन या कार्बन एटम्स ऑफ सिलेक्टेड चेन। अभी बस एक चीज अभी आपको पता नहीं है, सिलेक्टेड चेन क्या है, ये हम बताएंगे आगे। अभी आपको ये याद रखना है, जैसे मैंने यहां कहा कि ये सिलेक्टेड चेन है जिसको मैंने बॉक्स बना, उसके साथ जो
ऊपर होगा या नीचे होगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि नीचे ही होगा, ये ऊपर साइड में भी होगा। इनको हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस। नाउ लिसन हियर। अब प्रीफिक्सेस जो है, ध्यान से देख लीजिएगा, प्रीफिक्सेस में आई एम टेकिंग CL स्टार्ट में। मैं एग्जांपल देता हूं, इनको सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ये भी लिख लेते हैं, also they are also known as, या डायरेक्टली they are also या also known as substituents। ये सिर्फ समझने के लिए है, अल्टीमेटली आपको नाम देना है कंपाउंड का, आपको ये नहीं आएगा प्रीफिक्स लिख लो, ये सिर्फ समझने, बट जिसको ये समझ आएगा उसी को नॉमेनक्लेचर समझ आएगा। इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। अब मैं एग्जांपल देता हूं इन सब्स्टिट्यूएंट्स की। सब्स्टिट्यूएंट्स की एग्जांपल देते हैं Cl, Br, I, करेक्ट। फिर मैं लेता हूं सपोज R का मतलब R होता अल्काइल ग्रुप, याद रहे, CH3, R है जनरल इसका, फिर एक CH2 ऐड करते जाइए, होमोलोगस सीरीज में CH2 ऐड करते हैं, C2H5, C3H7, ऐसे C4, या होगा NO2, कभी ऐसे भी होगा NO, मतलब N डबल बॉन्ड OB, डैश पहला डैश बॉन्डेड टू द चेन, OR भी हो सकता है, OR, एक और बता दो इसके नीचे, और मैंने बताया OCH3, OC2H5, और एक यहाँ पर मैं लिखा SH, बहुत सारे हैं, बट दीज आर मेन प्रीफिक्सेस, दीज आर मेन सब्स्टिट्यूएंट्स। जब इनको नाम देने की बारी आएगी, जब भी Cl होगा, जहां पर भी Cl होगा, इसके बदले लिखना क्लोरो, ये याद रखना पड़ेगा, आज ये याद कर लीजिए। Br होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आयोडो, R है तो इट इज अल्काइल, CH3 अगर है तो मिथाइल, एक को मिथ बोलते हैं, दो को इथ बोलते हैं, सो इट इज इथाइल। प्रोपाइल, तीन होता प्रोपाइल, ये भी पता चलेगा आगे, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। SH अगर कभी होगा तो इसको मरकेप्टो, NO2 अगर है तो नाइट्रो, ये N डबल बॉन्ड O अगर है तो नाइट्रोसो, OR अगर है तो अल्कोक्सी, इट इज मिथोक्सी। मिथोक्सी क्यों नहीं आ रहे? मिथोक्सी, मिथोक्सी, ये प्रीफिक्सेस है। एक और चीज इसके लिए, जब भी इनको लिखना है, सपोज 2-3 क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, आयोडो भी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले और बाद में, दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये भी नीचे लिखेंगे इसके साथ। जब भी इनकी लिखने की बारी है, दे आर रिटन इन, they are written in alphabetical order, they are written in alphabetical order, ये आप नीचे लिख लीजिए, they are written in alphabetical order, it's very important, alphabetical order, BETICL, right। जब भी इनको लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो पहला पार्ट हमने किया बेटा प्रीफिक्स, they are the atoms, group of atoms bonded to the main chain, they are in alphabetical order। अब बताओ, अगर मान लीजिए मैं कहूं जरा इसमें क्या क्या प्रीफिक्स है, अब आप क्या बोलेंगे? Cl को बदले क्या लिखते हैं? क्लोरो, Fluoro, bromo, Br के बदले ब्रोमो, शाबाश ब्रोमो, CH3 के बदले methyl, मिथाइल, क्या बाश,
सो अभी मैंने इस कंपाउंड का पहला पार्ट सिखाया आपको, प्रीफिक्स क्या होता है, करेक्ट। अब हम बेटा जाएंगे, ये पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट इसका है। सेकंड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको बेटा बोलते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट याद रखना, वर्ड रूट इज सेकंड पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक complex organic compound, word root। ठीक है, अब वर्ड रूट से क्या मतलब है? अब देखो बेटा, वर्ड रूट का मतलब जो हमने चेन सिलेक्ट की है, ध्यान से सुनो, जो चेन हमने सिलेक्ट की है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, दैट इज वर्ड रूट। अगर मैं इस वाले के का बताऊंगा वर्ड रूट, बताइए क्या है? 6 कार्बन है कितने? तो 6 कार्बन है इसमें। 6। तो कितने कार्बन है, मगर याद रहे अभी आगे पता चलेगा। कार्बन चाहे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, वो इंक्लूड होना चाहिए चेन में, उसको हम बाहर नहीं कर सकते हैं। जहां पर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो चेन में आना, जैसे ये इसको मैं हमने चेन में लाया, हमने कहा 1 है, ये 2 है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 6। अभी बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो इसमें 6 है, मगर अभी मैं समझा रहा हूं वर्ड रूट होता क्या है। जरा बताइए, कोई बता सकता है व्हाट इज वर्ड रूट नाउ? Number of carbon atom present in a complex organic compound. बहुत सुंदर, यही लिखेंगे हम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रीफिक्स में भी कार्बन होगा। कार्बन एटम्स किस वाले चेन में हमने देखना है, जो हमने सिलेक्ट की है, प्रेजेंट इन द सिलेक्टेड चेन। जो हमने चेन सिलेक्ट की है उसी में, बाहर मिथाइल इथाइल उसमें तो कार्बन, उनको नहीं देखना है। जो चेन हमने सिलेक्ट की है उसमें कार्बन। एक लाइन लिखूंगा, ये आपको आगे समझ आएगा फिर। इट इंक्लूड्स, जो मैंने अभी बताया था, कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बन एटम ऑफ, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अभी सिखाऊंगा ये चीज क्या है, मैं लिख के रख लो अभी यहाँ पर। इट इंक्लूड्स कार्बन एटम ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। अभी चूंकि सेकेंडरी सफिक्स हमने पढ़ा नहीं, अभी याद रखो ये फंक्शनल ग्रुप है। सो अब मैं एग्जांपल देता हूं इसमें भी। लेट अस गिव एग्जांपल। सपोज मैं कहता हूं कार्बन 1 कार्बन की चेन है, ठीक है ना, 2 की भी हो सकती है ना, 3 की भी हो सकती है, चलिए 4 कार्बन की भी हो सकती है, 5 कार्बन की भी हो सकती है चेन, 6 की भी हो सकती है, जैसे आपने कहा था 6, 7, 8, 9 कार्बन, कितने भी लंबी हो सकती है चेन, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन आप 12 तक मिनिमम आपको लर्न करना पड़ेगा। देखो, अगर एक कार्बन की चेन है, इसको मिथ बोलते हैं, मिथ। 2 कार्बन है तो इथ, रिमेंबर दिस थिंग। 3 है तो प्रोप, ठीक है ना, 4 है तो ब्यूट। वहां पर जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ाया था, वहां पर 1 वाले को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? मैं देखना चाहूंगा कितना याद है आपको। क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में 1 को अन बोला था वहां पर, 2 को बाई बोला था, 3 को ट्राई बोला था, 4 को कॉर्ड बोला था। यहाँ पर अलग चीज है। मिथ इज प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, 6 को हेक्स, यस, 7 को शाबाश हेप्ट। वहां पर सेप्ट बोला था, क्योंकि ये लैटिन, वहां पर हमने ग्रीक लिए थे, तो इसमें फर्क है। ऑक्ट, नॉन, वहां पर ENN लिखा था इसमें। इसमें डेक 10, अनडेक 12 हो गया, डोडेक, फिर तो ऐसे ही चलेगा, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इकोसेन, ट्राइकोसेन, इकोसेन होता है 20, ट्राइकोसेन। वो आपको करना ही नहीं है, 12 तक आपको याद रखना। दिस इज वर्ड रूट। कितने कार्बन एटम्स की चेन है, जो सिलेक्ट हमने चेन की, उसको हम वर्ड रूट बोलते हैं। तो दूसरा पार्ट भी मैंने बता दिया। अब हम अप्लाई करेंगे इसको अपनी चेन में।
इसमें आपने 6 बोला था, तो 6 का मतलब, शाबाश, 6 का मतलब क्या है? X. गुड, वेरी गुड। 6 का मतलब इसमें हेक्स है ये। फिर ये आपको लिखना नहीं है, आप कंपाउंड को देख के बताएंगे इसमें वर्ड रोड ये है, ये है। अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है बेटा। ये हो गया दूसरा पार्ट, प्रीफिक्स एंड वर्ड रूट। नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट हमारा नॉमेनक्लेचर जो है, आयुपेक नॉमेनक्लेचर, थर्ड पार्ट को बोलते हैं बेटा प्राइमरी सफिक्स। थर्ड पार्ट इज प्राइमरी सफिक्स। देखो बेटा, प्राइमरी सफिक्स जो है, प्राइमरी सफिक्स होता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स। जो हमने सिलेक्ट चेन की, उसमें क्या है नेचर ऑफ बॉन्डिंग? नेचर ऑफ बॉन्डिंग का मतलब क्या है? उसमें सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो तो दिखाना पड़ेगा। दैट इज नेचर ऑफ बॉन्डिंग। सपोज मैं इसमें बता रहा हूं, अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल मीन्स दिस, एक एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपको लिखना है एन, ए एन ई, याद रहिए, ए एन ई इसके बदले लिखना है। अगर डबल बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो आपको लिखना है इन। अगर डबल बॉन्ड है, आपको डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है इन से। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल आइन। बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3, पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं, इसको लिखते हैं वाई एन ई, याइन। सो वी आर हैविंग नेचर ऑफ बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। दिस इज प्राइमरी सफिक्स। क्या है ये? प्राइमरी सफिक्स। पहला क्या था? प्रीफिक्स। क्या होता है प्रीफिक्स? एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू द कार्बन एटम्स। दूसरा क्या है? कार्बन एटम ऑफ दिस सिलेक्टेड चेन। सेकंड है वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन है। तीसरा प्राइमरी सफिक्स। ध्यान से देख लो, अब इस वाले कंपाउंड में प्राइमरी सफिक्स क्या है? Sir, 4 in है, 1 in है. ओ, मैंने कुछ कहा अभी? 4 in 1 है? मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे आप सिर्फ बताओ इसमें प्राइम सिर्फ 4 वोर कुछ नहीं, मुझे बताओ सिंगल बॉन्ड। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता तो एन लिखते, ये याद रखना। लेकिन अब डबल बॉन्ड है तो एन खत्म है। अब इसलिए क्या लिखेंगे हम? इन। इन। किस पर है, क्या है, अभी कुछ नहीं मैंने बताया, अभी सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं पार्ट्स का। दिस इज इन। यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। अगर किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड है तो इन ही बन जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो याइन बनेगा। अगर सिंगल डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, फिर दोनों लिखने पड़ेंगे, एन भी याइन भी। सिंगल बॉन्ड लिखने की जरूरत नहीं होती, ये तो अंडरस्टूड है। सिंगल के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कुछ नहीं है तो एन है। अगर डबल बॉन्ड है तो एन तो पता है, वो तो है ही है, फिर एन दिखा रहा है। सो जो हो गया तीसरा पार्ट। सो मैंने अभी तक कितने पार्ट्स बताए? 3 पार्ट्स। क्या क्या? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स। यस, ठीक है बेटा। अब जस्ट अ मिनट,